Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, dear students, तो आप सभी ने एमसीआरई का एग्जाम फाइनली दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल इस समय चल रहा है कि सर एमसीआरई का कट ऑफ क्या जाने वाला है। सो हियर हम अपनी पूरी एनालिसिस के साथ आपसे बात करने वाले हैं कि इस बार के एमसीआरई 2025 के क्वेश्चन में आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है। सो हियर इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। पहले मैं आपसे कंफर्म कर दूं, ये कोई श्योर शॉट नहीं है, ये कोई गारंटीड नहीं है, ये हमारा सिर्फ एनालिसिस है। जो प्रीवियस जो हमने कट ऑफ देखे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे हमने ये कट ऑफ बनाए हैं। देखिए हमेशा क्या होता है कि अगर आपका पेपर इजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाता है, और अगर आपका पेपर बहुत टफ है तो कट ऑफ कम जाता है। तो लेकिन 2025 के एमसीआरई के अगर पेपर की बात किया जाए तो ये मॉडरेट लेवल मिला, ना तो बहुत ज्यादा टफ बोला जाएगा ना बहुत ज्यादा इजी बोला जाएगा, इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका कट ऑफ भी मॉडरेट ही रहने वाला है। तो अगर मैं आपसे इसके कट ऑफ की बात करूं तो जरा एक बार पहले समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस एमसीआरई 2025 का पेपर कंडक्ट किया किसने है, एम्स दिल्ली ने कंडक्ट किया है। और इससे पहले जो एमसीआर का पेपर कंडक्ट किया था एम्स दिल्ली ने, वो 2023 में कंडक्ट किया था। और 2023 का जो एम्स का पेपर का रिजल्ट आया था उसकी अगर मैं बात करूंगा, लेकिन हाँ ये भी कंफर्म है कि वहां पे पोस्ट कम थी। उस समय की जो पोस्ट थी टोटल 7 पोस्ट उस समय आई हुई थी, और उन 7 पोस्ट के बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा है कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो कट ऑफ गया था उस समय वो क्या गया था। जरा एक बार इधर नजर डालिएगा। फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की अगर बात किया जाएगा, देखिए उस समय क्या हुआ था, 100 मार्क्स का पेपर हुआ था। अब 100 मार्क्स का पेपर मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग और 1 नंबर सही आंसर पे दिया गया था। और उस समय का जो कट ऑफ गया था, मींस जो फर्स्ट रैंक होल्डर जिसने उस समय मार्क्स और ऑब्टेन्ड किए थे, वो कितना आया था कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का जो फर्स्ट रैंक होल्डर था, ओवरऑल रैंक जिसकी फर्स्ट थी, उसका कट ऑफ गया था 72.667 मार्क्स। ये रहे टॉप 5 कैंडिडेट्स जिनकी जो मेरिट आई थी ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, और इनकी कैटेगरी वाइज यहां पे लिखा गया है। अब बात आती है कि सर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की अगर बात करोगे तो टोटल मार्क्स का जो कट ऑफ था वो 64 मार्क्स था। वहां पे ओवरऑल 12 रैंक लिया गया था क्योंकि पोस्ट थोड़ी कम थी। और यही चीज अगर मैं आपसे कैटेगरी वाइज बात करूंगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात किया जाएगा, वहां पे ओवरऑल रैंक 30 रैंक तक गया था। ओबीसी एनसीएल की बात किया गया था तो वहां पे हमारा 17 रैंक तक ये कट ऑफ दिया गया था। और एससी कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो 64 यानी ओवरऑल 10 रैंक की बात आई थी। एसटी कैंडिडेट में 56 मार्क्स तक गया था, 86 रैंक तक का कट ऑफ दिया गया था। ये तो रहे उस साल की बात, लेकिन इस साल सर क्या हो सकता है। तो चलिए एक एक्सपेक्टेड मैं आपसे बात करूं। अब यहां पे जो एक्सपेक्टेड है ये 400 मार्क्स की बात चलेगी, तो ये कट ऑफ हमारा 100 में था, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं 400 मार्क्स में। तो हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 280 टू 290 से अबव हैं, वो अपने सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा एश्योर हो सकते हैं कि उनका कट ऑफ वहां पे देखने को मिल सकता है। तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का होगा 290 प्लस मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 280 प्लस मार्क्स यहां पे कट ऑफ जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 260 टू 270 के इन बिटवीन हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर एससी कैंडिडेट्स की बात किया जाएगा तो 250 मार्क्स, और अगर एसटी कैंडिडेट्स की बात किया जाएगा तो 230 के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि यहां पे थोड़ी सी सीट ज्यादा है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 3 किया जाएगा। जितनी हमारी टोटल पोस्ट है उनमें मल्टीप्लाइड बाय 3 के बेसिस पे टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, जो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फर्दर मेरिट लिस्ट के बेसिस पे फाइनलाइज किए जाएंगे। सो बच्चों अगर आप इस रेंज में पहुंच रहे हो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, तो मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा आप अपने लिए
आगे के रास्ते के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये में भी ±10 आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मार्क्स पे जा सकते हैं, लेकिन लगभग ये रेंज आपको देखने को मिलेगा कि इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ये मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम में तो 300 भी अगर बच्चे थोड़ा बहुत पार कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर सही था, क्वेश्चन वैसे ही थे जैसा आपने पढ़ा है, जो समझा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, इस बार के क्वेश्चन में थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से बच्चों ने सिली मिस्टेक्स भी बहुत की हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, आपने अपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, चलिए आप सभी लोग अपने रिजल्ट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए और देखते हैं कि आपका एवरेज क्या आता है। क्योंकि हमने पिछले एक वीक में जो सारी एनालिसिस किया है, जिन बच्चों से हमने डेटा का ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बेसिस पे हमने ये कट ऑफ बनाया है। लेकिन आपका क्या मार्क्स आ रहा है, आप सभी लोग इस वीडियो में कमेंट में जरूर डालिएगा, हम उस चीज को और थोड़ा सा एश्योरिटी के साथ बात कर सकते हैं। सो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई चीजों की बात करेंगे। थैंक यू ऑल।